तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। सबसे पहले ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की स्टेटमेंट सुन लो, ठीक है? वो क्या कहती है? फर्स्ट सक्सेस ऑन nth ट्रायल। ये बहुत ही इजी डिस्ट्रीब्यूशन है यार, इसको बिना जाने, जैसे हमने पढ़ा हाइपरज्योमेट्रिक में, जैसे हमने पढ़ा नेगेटिव बाइनोमियल, बिना जाने कि ये क्वेश्चन इस डिस्ट्रीब्यूशन का है, आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। इतना इजी डिस्ट्रीब्यूशन है ये। इसकी स्टेटमेंट होती है, जैसे नेगेटिव बाइनोमियल की क्या होती है? नंबर ऑफ फेलियर बिफोर आर सक्सेसेस। इतनी सक्सेसेस होने से पहले कितने फेलियर होने चाहिए। इसकी स्टेटमेंट है फर्स्ट सक्सेस ऑन nth ट्रायल, कि आपकी जो पहली सक्सेस आनी चाहिए ना, योर फर्स्ट सक्सेस, इट शुड बी ऑन द nth ट्रायल। एक बार सीधा एक क्वेश्चन में डाइव इन करते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन पढ़ो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द फर्स्ट 5 ऑन फोर्थ थ्रो ऑफ डाई? कि आपके पास एक डाई है, आप 6 फेस डाई है, ठीक है? और आपके पास ये 6 फेस डाई है और आपने उसको 4 बार फेंका, 1 2 3 4, और आपको फोर्थ थ्रो पर जो है अपना पहला 5 मिला। फर्स्ट 5 ऑन फोर्थ थ्रो। मतलब मतलब मान लो गेटिंग अ 5 इज सक्सेस, गेटिंग 5 इज सक्सेस, ठीक है? एस कह दो। तो आपको क्या होना चाहिए? फेलियर एंड फिर से फेलियर एंड थर्ड में भी फेलियर एंड फोर्थ में सक्सेस, ये होना चाहिए। तो आपको प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है? फेलियर 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 सक्सेस, ये निकालनी है, राइट? ऑर्डर में चल रहे हैं ना, कि फोर्थ वाले थ्रो पर ही आके सक्सेस आनी चाहिए। तो ये निकालना है आपको, फेलियर फेलियर फिर सक्सेस, एंड है तो मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या है मुझे बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है मेरी क्या? बिल्कुल सिंपल, इट इज 5/6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 1/6। व्हाई? बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 5 इज 1/6। तो जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो इसका आंसर निकाल लो। ये होगा फर्स्ट इज फेलियर, सेकंड इज फेलियर, थर्ड इज फेलियर, फोर्थ इज सक्सेस। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, बिकॉज दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है? इंडिपेंडेंट है ना। पिछली डाई पे क्या आया, उससे नेक्स्ट वाली पे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए इंडिपेंडेंट है, ठीक है? तो इसका मतलब इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन में इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, ठीक है? तो लिख दो यहाँ पे इंडिपेंडेंट, ठीक है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स आपके होते हैं, ओके। 3 फेलियर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/6 की पावर 3 और सक्सेस आने की 1/6। दिस इज द आंसर। तो आंसर इज 5/6 की पावर 3 into 1/6। दिस इज योर आंसर। और यू कैन आल्सो राइट 5 की पावर 3 डिवाइड बाय 6 की पावर 4। ओके, तो ये है। अब इसी को पता है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करता? ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पता है क्या बोलता? कि लेट एक्स बी द nth ट्रायल जिस पे सक्सेस आनी चाहिए। तो रैंडम वेरिएबल हो जाता है x, which will be what? Which will be the nth ट्रायल, नंबर ऑफ ट्रायल इंक्लूडिंग द फर्स्ट सक्सेस, है ना? वो रैंडम हो जाता। और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू स्मॉल x, है ना, इज इक्वल्स टू हो जाती 1 माइनस p की पावर x माइनस 1 इंटू p। ये हो जाती। ऑर्डर में है कि भाई ऑर्डर में ये होना चाहिए कि लास्ट वाला आना चाहिए सक्सेस और उसके पहले वाले आने चाहिए फेलियर्स। तो अगर x ट्रायल्स हम कंडक्ट करा रहे हैं, ठीक है, तो फर्स्ट x माइनस 1 जो होनी चाहिए वो फेलियर होना चाहिए और लास्ट वन होना चाहिए सक्सेस, ठीक है? तो फर्स्ट एंड फेलियर होना चाहिए, लास्ट वाला होना चाहिए सक्सेस। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, दिस इज कॉल्ड अ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? तो अब आ जाओ पढ़ते हैं फॉर्मली। तो फर्स्ट सक्सेसफुल एंड ट्रायल इसकी स्टेटमेंट होती है, ये रहा ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की एक्स ट्रायल्स हमने कंडक्ट करने हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट सक्सेसफुल एंड ट्रायल की 1 माइनस पी की पावर x माइनस 1 इंटू पी, वेयर p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, वेयर p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है? x कैन बी 1 टू 0 तो हो ही नहीं सकता, माइनस 1 में पावर नहीं ला सकते आप, ठीक है? 0 ट्रायल्स कैसे होंगे पहली सक्सेस के लिए? कम से कम एक तो होना ही पड़ेगा, ठीक है? तो 1 2 से लेके कहीं भी और 0 अदरवाइज। एक्सपेक्टेशन क्या होती है इस डिस्ट्रीब्यूशन की? इट इज 1 ओवर पी, ठीक है? एक्सपेक्टेशन 1 ओवर पी एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज 1 ओवर पी इंटू 1 ओवर पी माइनस 1, ठीक है? बड़ा इजी डिस्ट्रीब्यूशन है। चलो इसका एक और क्वेश्चन करते हैं, है ना? एक और क्वेश्चन लिखा है मैंने यहाँ पर। नाउ इसको हम दोनों तरीके से करेंगे, ठीक है? नॉर्मल तरीके से भी और डिस्ट्रीब्यूशन से भी।
सो से 10% ऑफ पीपल लिविंग इन द टाउन वर होल्डर्स ऑफ सम मास्टर्स डिग्री, की एक टाउन है जिसमें 10% ऑफ पीपल आर होल्डर्स ऑफ मास्टर डिग्री, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट्थ पर्सन यू रन इनटू, यू रन है, यू है, ठीक है, यू है ये, द एट्थ पर्सन यू रन इनटू इज द फर्स्ट पर्सन यू मीट दैट होल्ड्स अ मास्टर्स डिग्री। चलो बहुत बढ़िया। आप 8 जनों में टकराए और जो 8वां आदमी था वो पहला ऐसा इंसान था जो आपको मिला जिसके पास मास्टर्स डिग्री हो। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट जो 8th पर्सन है जिसमें आप टकराए इज द फर्स्ट होल्डर ऑफ मास्टर डिग्री। तो बिल्कुल सही है। तो मतलब जो 7 लोग हैं दे शुड नॉट बी होल्डर्स ऑफ मास्टर डिग्री and the eighth one should be the holder of master degree. So this is failure, 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 failure. So probability of failure, 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 success. This is what he's asking. कि पहले 7 तो master degree के holder ना हो. We considering success as the holder of master degree. ठीक है? ये होना चाहिए. Because they are independent, we can multiply these events. तो probability of failure times 7 बार, probability of failures time failure 2, तीसरा भी फेलियर होगा, चौथा भी, पांचवा भी, छठा भी, सातवां भी, ये 8वां सक्सेस। फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.9 और सक्सेस होने की 0.1। 10% मास्टर डिग्री है, 90% नहीं है। दिस इज योर आंसर। इसी को ज्योमेट्रिक से करोगे तो पता है क्या होगा कि लेट एक्स बी द नंबर ऑफ पीपल यू मीट इंक्लूडिंग द पर्सन दैट इज अ मास्टर्स डिग्री। ठीक है, तो दिस इज अ रैंडम वेरिएबल। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू स्मॉल x क्या हो जाएगी? हमेशा याद रखना रैंडम वेरिएबल कैपिटल और जो वैल्यू है वो स्मॉल। ठीक है, ये कन्वेंशन होता है। 1 माइनस पी की पावर x माइनस 1, ये स्मॉल x लिख लो। ये जब मैं वो लिखता हूँ ना अंदर तो स्मॉल x लिखता हूँ मैं, यार ऐसे x बनाने की कोशिश नहीं करता, कभी कभी मैं जल्दी जल्दी में इसको n की तरह लिख देता हूँ। ठीक है, इंटू बना ये स्मॉल होता है x। ठीक है, ओनली रैंडम वेरिएबल में कैपिटल x आता है। ठीक है, ये मैं एक्सप्लिसिटली स्टेट भी कर देता हूँ यहाँ पे। चलो, तो 1 माइनस पी की पावर x माइनस 1 इंटू पी, वेयर x इज 1 2 एंड सो ऑन एंड 0 अदरवाइज। ठीक है, निकाल लो। तो हमको कितने चाहिए? 8th पर्सन वी रन इनटू शुड बी द होल्डर ऑफ मास्टर्स डिग्री। तो 1 माइनस पी की पावर 8 में से गया 7 इंटू पी। अब पी क्या था? हमें गिवन है कि 0.1। ठीक है, इज द होल्डर ऑफ मास्टर डिग्री। तो 0.9 की पावर 7 इंटू 0.1, दिस इज योर आंसर। तो ये सेम ही आ गया। तो इसलिए कहता हूँ ये कोई खास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछा फाइंड दी म्यू एंड द वेरिएंस। तो म्यू तो क्या होगा? 1 ओवर पी। सो दिस इज 1 ओवर 0.1 विच इज 10। वेरिएंस क्या होगा? 1 ओवर पी इंटू 1 ओवर पी माइनस 1। सो 1 ओवर पी क्या होता है? म्यू, म्यू माइनस 1। तो म्यू क्या है? 10, 10 माइनस 1, सो 10 इंटू 990। तो इसी के साथ आपका जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भी खत्म। वेरी इजी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि ये तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये तो बहुत ही इजी डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। इसको तो आप नॉर्मल क्वेश्चन को ऐसे ही कर लो। तो बस याद रखना स्टेटमेंट्स याद होने चाहिए ज्योमेट्रिक की, और इसकी मीन एक्चुअली क्या होता है ना, क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी तो आप लॉजिक से निकाल लोगे, बट मीन और वेरिएंस निकालने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्पॉट हो गया ज्योमेट्रिक है तो अब मीन वेरिएंस तो फॉर्मूला आपके दिमाग में एकदम से आ जाएगा, अच्छा ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। तो ये तो आपको पता ही पड़ गया। और इसकी स्टेटमेंट क्या है जो आपके दिमाग में एकदम से बल्ब जला दे कि ज्योमेट्रिक है? इज द फर्स्ट सक्सेस ऑन nth ट्रायल, कि 5वें ट्रायल पे इनको पहला सक्सेस मिला, इस तरह से ऐसी स्टेटमेंट होगी तो वो ज्योमेट्रिक है। चलो, तो इसके साथ ज्योमेट्रिक भी हो गया। अगली वीडियो में पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। ज्योमेट्री के क्वेश्चन शायद आपको कम मिले तो थोड़ा इंटरनेट पे क्वेश्चन सॉल्व करिए ज्योमेट्री के एडिशनल। ठीक है, वरना ज्योमेट्री ऐसा हार्ड नहीं है। प्रीवियस ईयर्स में से एक दो जो मिलते हैं वो सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।